हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एमसीसीवी में जो हम लोग सन ट्रिप डिवाइस यूज़ करते हैं उसका काम क्या होता है, उसके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं, बिल्कुल डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो हम लोगों की एमसीसीवीज होती हैं वो कुछ इस टाइप से आप लोगों ने देखी होंगी, नॉर्मल एमसीसीवी। अब जिस तरीके से हम लोग अपने कॉन्टैक्टर्स के साथ में अलग अलग डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, मतलब कि सपोर्टिंग डिवाइस होते हैं वो, उनको यूज़ करते हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए या फिर जब हमको एक्स्ट्रा एनओएनसी चाहिए होते हैं उस पर्पज़ के लिए। तो सेम इसी तरीके से हम लोग अपने ब्रेकर्स के साथ में भी करते हैं। ब्रेकर्स के साथ में भी हम लोग बहुत से ऐसे सपोर्टिंग डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा फेस इंसुलेशन बैरियर हो गया, सन ट्रिप डिवाइस हो गया, प्लग इन किट हो गया, या फिर रोटरी हैंडल देखा होगा आप लोग ने। रोटरी हैंडल को हम लोग यूज़ करते हैं। एमसीसीवी हम लोगों की पैनल के अंदर लगी हुई होती है और एक रोटरी हैंडल पैनल के बाहर निकला हुआ रहता है। हम लोग उससे अपने एमसीसीवी को ऑपरेट करते हैं। सेम इसी तरीके से ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं भी दिखाऊंगा आप लोगों को ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी। और एक होता है हम लोगों का अंडर वोल्टेज ट्रिप डिवाइस, जैसे कि हम लोग देखा होगा आप लोगों ने कोई मोटर लगी हुई है या फिर हम अपने इलेक्ट्रिकल पैनल्स में ओवर एंड अंडर वोल्टेज रिले को यूज़ करते हैं, ओवर एंड अंडर वोल्टेज डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। सेम इसी तरीके से हम लोग अपने ब्रेकर में भी इन डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें से दो डिवाइसेस, एक तो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट और दूसरा सन ट्रिप डिवाइस, इनको हम लोग बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। कोई भी डाउट उसके बाद अगर रह जाता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। हम लोग रियली काफ़ी मोटिवेट होते हैं आपके कमेंट्स को पढ़ करके। उससे पहले अगर आप लोगों को आरएलसी डिजाइनिंग, पीएलसी प्रोग्रामिंग, एचएमआई, स्काडा या फिर ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, इनमें से कोई भी कोर्स अगर आप लोगों को ज्वाइन करना हो तो आप लोग कोर्सेस हमारी वेबसाइट या फिर हमारे एंड्रॉयड ऐप से ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको मिलेगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। और अभी 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी चल रहा है जो कि 15 जुलाई तक अवेलेबल रहेगा। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ और अगर आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो तो वहां से आप लोग कर सकते हो। और कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप लोग हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हो। व्हाट्सएप भी आपको मिलेगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे देखो, एमसीसीवी जो होती हैं आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, नॉर्मल जो एमसीसीवीज होती हैं उनमें सिर्फ जो नॉर्मल प्रोटेक्शन एक एमसीसीवी में दिया हुआ रहता है, शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलोड से प्रोटेक्शन, तो वो सब चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी एक एमसीसीवी में। ओके, तो वो एक नॉर्मल एमसीसीवी में होती है। चाहे यहाँ पे तो ये 125 एम्पियर की एमसीसीवी है और यहाँ पे हम लोगों के पास एक है 160 एम्पियर की एमसीसीवी। अब अगर मैं इन दोनों एमसीसीवीज को अलग कर दूं तो यहाँ पे दो और एमसीसीवी है मेरे पास, और इन दोनों एमसीसीवीज में आप लोगों को यहाँ पे अलग से दो वायर्स निकली हुई दिख रही होंगी। ठीक है, मतलब यहाँ से भी दिख रही होंगी और यहाँ से भी दिख रही होंगी। सेम इसी तरीके से ये जो एमसीसीवी है यहाँ पर भी एक तो ये अलग से कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, साइड में लगे हुए हैं। और यहाँ पे साइड में से कुछ वायर्स निकली हुई हैं, ये 3 वायर्स निकली हुई हैं। अब इनका काम क्या है वो मैं बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स भी यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे जो ये कवर है ना, इसका एक कवर मुझे खोलना पड़ेगा। चाहे आप लोग इसका खोल लो, चाहे आप लोग इसका खोल लो, दोनों का बात एक ही है। ये थोड़ा सा एडवांस मॉडल है। ओके, ये जो आपकी एमसीसीवी है इससे थोड़ी सी एडवांस है, क्योंकि इसमें आप लोग जो आपके इसकी रेटिंग है ना 160 एम्पियर, इसकी आप लोग सेटिंग भी कर सकते हो और इसको आप लोग 63 एम्पियर से लेकर के 160 एम्पियर तक वैरी कर सकते हो, जितना भी आपका लोड हो। जैसे हम लोग, आपने देखा होगा ना, हमारा एमपीसीवी होती है या फिर जो ओवरलोड रिले होती है उनकी सेटिंग कर देते हैं हम लोग कई बार। मैं आप लोगों को दिखाऊं, चलो मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे है हम लोगों के पास एक ओवरलोड रिले, आप लोगों ने देखा होगा हम लोग यहाँ पे कई बार सेटिंग कर देते हैं अपने ओवरलोड रिले की। जितना भी हमारी मोटर का लोड होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसकी सेटिंग कर देते हैं। सेम इसी तरीके से हम लोग करते हैं एमपीसीवी में। अब सेम इसी तरीके से आपके जो एमसीसीवीज हैं उनमें भी ये ऑप्शन कुछ मैन्युफैक्चरर्स अपने कुछ मॉडल्स में देते हैं। ओके, अब इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा एसीबी, वीसीबी, इनमें भी ये ऑप्शन रहता है, इनमें भी ऑप्शन रहता है कि आप लोग उनमें करंट की सेटिंग कर सकते हो। लेकिन एक चीज और ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हम लोगों के बड़े ब्रेकर्स हैं, जैसे कि एसीबी हो गया, वीसीबी हो गया, इनसे ज़्यादा एक्यूरेट हम लोगों की एमसीसीवीज होती हैं। ठीक है, इनसे ज़्यादा एडवांस एमसीसीवीज होती हैं, क्योंकि छोटी डिवाइसेस हैं, कम रेटिंग की होती हैं, मतलब एसीबी वीसीबी के कंपेयर में कम रेटिंग की होती हैं, और ये ज़्यादा एडवांस होती है उनसे और ये ज़्यादा एक्यूरेट भी होती है।
ओके, तो यहाँ पे ये हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, इस वाले MCCV को, इसका कवर मैं आपको खोल करके और इसमें दिखाता हूँ कि शंट ट्रिप कॉइल कहाँ पे होती है और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स कहाँ पे होते हैं। तो मैं जल्दी से इसके कवर यहाँ पे खोल देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने कवर इसका खोल लिया है। अब ये कवर जैसे ही मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये दो अलग से डिवाइसेस लगा रखे हैं और एक ये ट्रिप का बटन है। ये तो खैर आपको सभी MCCVs में मिलेगा, देखो इसमें भी है, ठीक है। और इसमें ये 125 एम्पियर की है और ये भी 125 एम्पियर की है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, इस वाले में सॉरी, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हम लोगों को मिल रहा है। ओके, तो इसका कवर हम लोग निकाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा एक तो ये डिवाइस है, ये कुछ यहाँ पे लगा हुआ है, हम लोग इसको खोल करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये लॉक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे इस लॉक से यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से निकल जाएगा। अब ये जो आपको अलग से एक डिवाइस दिख रही है ना, अलग से ये एक कंपोनेंट आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल में शंट ट्रिप कॉइल है। ओके, ये शंट ट्रिप कॉइल, यहाँ पे अलग से एक कॉइल होती है और इस कॉइल का वोल्टेज मैन्युफैक्चरर डिसाइड करेगा। ये कॉइल का वोल्टेज आपका 220 वोल्ट AC हो सकता है, 110 वोल्ट AC हो सकता है, 24 वोल्ट DC हो सकता है। इसी तरीके से आपका ये 380 वोल्ट या फिर 400 वोल्ट के आसपास AC भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे जो सन ट्रिप कॉइल्स होती हैं, जब हम लोग अपने ब्रेकर्स में सन ट्रिप कॉइल को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम लोग अगर रिमोट साइट से, किसी भी रिमोट साइट से अगर हम लोग अपने ब्रेकर को ट्रिप करवाना चाहते हैं, ऑफ करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग सन ट्रिप कॉइल वाली MCCVs को या फिर सन ट्रिप वाले ब्रेकर्स को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। वो आपका ACB VCB इस तरीके से बड़े ब्रेकर्स भी हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है, देखो अगर मान के चलो आपका कोई यूटिलिटी पैनल है या फिर आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल पैनल है जहाँ पे आपने मैन ब्रेकर लगा रखा है और वहाँ पे इन केस मान के चलो कि आग लग जाती है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मतलब कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है कि आप लोग मैनुअल जाकर के उस ब्रेकर को यहाँ पे ऑफ नहीं कर सकते, तो वहाँ पे अगर मान के चलो सन ट्रिप कॉइल अगर आपके ब्रेकर में लगी हुई है तो आप लोग किसी भी रिमोट साइट से उस ब्रेकर को ऑफ कर सकते हो, ठीक है। या आप लोग मैनुअल भी कर सकते हो, मैनुअल भी आप लोग बाहर मान के चलो कहीं भी 1 किलोमीटर या फिर 500 मीटर 200 मीटर इतनी दूरी पर भी आप लोग इस पुश बटन को अगर प्रेस करोगे तो आपका ब्रेकर अंदर ऑफ हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा और वो मैन सप्लाई को कट कर देगा, ठीक है। और ये सब सिस्टम आप लोग ऑटोमेटिक भी कर सकते हो। मान के चलो आप लोगों ने कोई फायर अलार्म सिस्टम लगा रखा है अपने कंपनी में या फिर लगा हुआ है आपकी कंपनी में, तो वहां पे क्या होगा, जैसे ही आपका फायर अलार्म सिस्टम स्मोक जो धुआं है उसको सेंस करेगा तो तुरंत वहां से एक एनो कॉन्टैक्ट जो है वो NC बनेगा और वो तुरंत आपकी सन ट्रिप कॉइल को, यहाँ पे जो इसकी कॉइल है, कॉइल को एनर्जाइज करेगा, इसको मैग्नेटाइज करेगा एंड उसके बाद ये तुरंत क्या काम करेगा, आपकी मैन ब्रेकर को ऑफ कर देगा, ट्रिप कर देगा और ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक होगा। ओके, तो ये हमको पता लग गया कि भाई सन ट्रिप कॉइल क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पे लगी होती है। अब इसी तरीके से एक और डिवाइस होता है अंडर वोल्टेज ट्रिप कॉइल, और अंडर वोल्टेज ट्रिप कॉइल हम लोगों का यहाँ पे लगा हुआ होता है। यहाँ पे तो खैर हम लोगों ने ऑक्सिलरी लगा रखी है, बट यहाँ पे अगर मान के चलो सन ट्रिप कॉइल या फिर अंडर वोल्टेज ट्रिप, जो अंडर वोल्टेज ट्रिप कॉइल होती है हम लोगों की या फिर अंडर वोल्टेज ट्रिप डिवाइस जो होती है हम लोगों की, वो भी यूज़ हो सकती है। बहुत से मैन्युफैक्चरर्स उनको भी यूज़ करते हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई हमें क्या चाहिए, हमको किस टाइप का प्रोटेक्शन यूज़ करना है, वो हम लोग सिंपली यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। ये हम लोगों की ऑक्सिलरी कॉइल और यहाँ पे सन ट्रिप कॉइल दोनों ही यहाँ पे लग चुकी हैं। मैं इसका कवर जल्दी से बंद कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे इसके कनेक्शन समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने इसके स्क्रू लगा दिए हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जो हम लोगों का ब्रेकर है ना, इसी ब्रेकर के साथ में हम लोग इसकी एक काम करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, ठीक है। मैं इस वाले ब्रेकर को यहाँ पे साइड में रख देता हूँ। इस ब्रेकर में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, कुछ सन ट्रिप कॉइल जो है हम लोगों की उसके वोल्टेज की यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। AC 230 वोल्ट है, 380 वोल्ट है, DC 24 वोल्ट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टर्मिनल्स दिए हुए हैं। P1 P2 230 वोल्ट के लिए है, इसी तरीके से यहाँ पे 380 वोल्ट, यहाँ पे DC 24 वोल्ट और यहाँ पे ये रेड मार्क किया हुआ है, यानी कि 230 वोल्ट का यहाँ पे कॉइल लगी हुई है। ओके, और ये जो ब्रेकर है यहाँ पे, इसकी सेटिंग्स, चलो इसके बारे में मैं आप लोगों को कोई दूसरा लेक्चर बनाऊंगा और वहाँ पे मैं ये कुछ एडवांस कंट्रोलिंग हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप लोग इसके
यहाँ पे कवर अगर यहाँ पे हटाओगे ना तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस हम लोगों को मिलते हैं। एक तो ये कॉमन टर्मिनल है यहाँ पे, और एक टेस्ट के यहाँ पे टर्मिनल्स हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एडवांस और कंट्रोलिंग कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पे अलार्म, एरर एंड एमसीयू, ये कुछ इंडिकेशन हम लोगों को मिलते हैं। इसके बारे में हम लोग आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग अपनी सन ट्रिप कॉइल को यहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक तो यूज़ करता हूँ यहाँ पे 220 वोल्ट का बजर। ठीक है, ये हम लोगों का इंडिकेशन बजर है। एंड यहाँ पे मैं एक यूज़ करता हूँ एक इमरजेंसी, और यहाँ पे हम लोग एक यूज़ कर लेते हैं अपना ग्रीन कलर का इंडिकेटर। अब यहाँ पे होगा क्या कि जो ग्रीन कलर का इंडिकेटर है वो हमको इंडिकेट करेगा कि हमारी एमसीसीवी यहाँ पे ऑन हो चुकी है, और जो बजर है ये इंडिकेट करेगा और ये हमको बताएगा कि भाई हम लोगों की जो एमसीसीवी है वो ट्रिप हो चुकी है। ठीक है, तो इसके कनेक्शन हम लोग यहाँ पे जल्दी से कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, इस ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के यहाँ पे कनेक्शंस हम लोगों को दिए हुए हैं। जो हम लोगों का F11 है, F11 वाला, ये हमारी वाइट कलर की वायर है। F12 जो NC है वो हमारा ये ब्राउन कलर की वायर है, और जो F14 है, F14 ये हम लोगों का यहाँ पे ब्लैक कलर की वायर है। ओके, और जो हम लोगों की यहाँ पे सन ट्रिप कॉइल है, ये इसके अंदर सन ट्रिप कॉइल, ये हम लोगों का यहाँ पे C1 C2 इसमें लिखा हुआ भी है। देखो यहाँ पे फेरोल नंबर लगा हुआ है AC 230 वोल्ट। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जो हमारा इमरजेंसी यहाँ पे पुश बटन है, इसके बैक साइड में मैंने दो एनो एलिमेंट लगाए हुए हैं। जो हम लोगों का सन ट्रिप होता है इस पे सप्लाई आएगी तब ये मैग्नेटाइज होगा, तब ये हमारे ब्रेकर को ट्रिप करेगा। और जो हम लोगों का अंडर वोल्टेज ट्रिप डिवाइस जो होती है उस पर परमानेंट हम लोगों को सप्लाई देनी होती है। अगर यहाँ पे मान के चलो यूवीटी होता यानी कि अंडर वोल्टेज ट्रिप डिवाइस होती, तो यहाँ पे हम लोग एनसी एलिमेंट्स यूज करते और उस पर परमानेंट सप्लाई रहती। जब वोल्टेज डाउन आता, ठीक है, तब जाकर के हमारा ब्रेकर यहाँ पे ट्रिप होता। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान देना है। तो यहाँ पे मैं अब एक काम करूँगा, जो हम लोगों की ये दो वायर है ना, जो हम लोगों का लाइन और न्यूट्रल का है, इन दोनों ही वायर्स को मैं इन दोनों जो हम लोगों के एनो एलिमेंट्स हैं इनमें मैं कनेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे इनपुट में मैं लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट कर देता हूँ। आपके केस में आप लोग कंट्रोलिंग किसी भी तरीके से कर सकते हो। हम लोगों के पास कंट्रोलिंग से रिलेटेड बहुत से लेक्चर्स हैं इस चैनल पे, आप लोग उनको भी देख सकते हो। हम लोग न्यूट्रल अपनी कॉइल को डायरेक्ट भी दे सकते हैं, और जो लाइन हम लोग कंट्रोल करेंगे वो हम लोग किसी भी पुश बटन, इमरजेंसी पुश बटन, एनसी पुश बटन, मशरूम टाइप पुश बटन, उनसे हम लोग यूज कर सकते हैं। और आप लोग पीएलसी से भी इसको कंट्रोल कर सकते हो। ओके, वो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कैसे हम लोग ये सब करते हैं। बाकी आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से इसके कनेक्शन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं कंट्रोलिंग के भी कनेक्शन यहाँ पे कर देता हूँ। कुछ नहीं है, कॉमन है, और उसके बाद एनओ एनसी हम लोगों को देना है, वो मैं कर देता हूँ। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कनेक्शन। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। मैंने इनपुट यहाँ पे कनेक्ट किया है, और यहीं से मैंने क्या काम किया, अपनी जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है इसका कॉमन टर्मिनल मैंने लाइन वायर के साथ में कनेक्ट कर दिया, और न्यूट्रल मैंने बजर और इंडिकेटर दोनों में कॉमन कर दिया। और बजर में मैंने ये ब्राउन कलर की वायर कनेक्ट कर दी है जो कि एनसी थी, और जो इंडिकेटर है उस पर मैंने ब्लैक कलर की वायर कनेक्ट कर दी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो हम लोगों का सन ट्रिप कॉइल है इसमें मैंने क्या काम किया, जो हम लोगों के दोनों एनो कॉन्टैक्ट हैं ये हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। इस तरीके से जब हम लोग इस इमरजेंसी पुश बटन को प्रेस करेंगे तो तुरंत क्या होगा, यहाँ से लाइन और न्यूट्रल इस कॉइल पे जाएगा, कॉइल मैग्नेटाइज होगी और ये हमारे ब्रेकर को यहाँ पे ट्रिप कर देगी। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे पावर ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो पावर ऑन करते ही अभी देखो हम लोगों का ब्रेकर यहाँ पे ऑन है, तो ये ग्रीन कलर का इंडिकेशन हम लोगों को मिल रहा है। आपके केस में ये ग्रीन कलर का इंडिकेशन कहीं बाहर हो सकता है, कहीं बाहर पैनल में हो सकता है, आपके कंट्रोल रूम में हो सकता है, या फिर इससे आप लोग अपनी एचएमआई में या फिर कहीं पर भी कोई इंडिकेशन शो करवा सकते हो कि भाई आपका ब्रेकर यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में है या फिर ऑन कंडीशन में। अगर मान के चलो ये ट्रिप हो जाता है, अगर आप लोग इसको मैनुअल ट्रिप करते हो यहाँ पे, तो इसको मैनुअल ट्रिप करते ही आपका ये बजर तुरंत बाहर इंडिकेट करने लग जाएगा कि भाई आपका जो मैन ब्रेकर है वो ट्रिप हो चुका है। अब हमको क्या काम करना पड़ेगा, इसको पहले यहाँ पे ऑफ करना पड़ेगा, फिर जाकर के हमको इसको ऑन करना पड़ेगा। अब अगर आप लोग अपने इस ब्रेकर को किसी रिमोट साइट से कहीं बाहर पैनल में या फिर कहीं पर भी जहाँ पर भी आप लोगों ने इस पुश बटन को लगाया हो या फिर इस इमरजेंसी को लगाया हो, अब मान के चलो मैं इसको यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा या फिर कोई भी इमरजेंसी की कंडीशन आ जाती है और मैं इसको यहाँ पे प्रेस करता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा ब्रेकर हम लोगों का यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। अब मैं इसको पहले ऑफ करूंगा, अब मैं अगर इसको ऑन करने की कोशिश करूंगा ना तो ये ऑन नहीं होगा हम लोगों का। ओके देखो,
ये ऑन नहीं होगा। ये ऑन कब होगा? ये ऑन आपका तब होगा जब आप लोग इस इमरजेंसी को यहाँ पे रिलीज़ करोगे। जैसे आप लोग रिलीज़ कर दोगे, उसके बाद आप लोग इसको ऑफ करो और फिर ऑन करो, अब जा करके ये ऑन होगा। तो ये फ़ायदा होता है सन ट्रिप कॉइल का। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाया हूँगा। बाकी फिर भी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताना, क्योंकि जब तक आप लोग अपने डाउट्स पूछोगे नहीं, हमको पता कैसे लगेगा कि भाई आपको क्या चीज़ समझ में आई, क्या चीज़ समझ में नहीं आई। और हम लोग रियली काफ़ी मोटिवेट होते हैं आपके फीडबैक्स पढ़ के। तो आप प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना। और अगर आप लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, एचएमआई, आरएलसी, स्काडा बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हो तो आप लोग हमारे एंड्रॉयड ऐप या फिर हमारी वेबसाइट से इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको मिलेगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।